हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और धीरे-धीरे फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस के आपको 12 फाइल्स कंप्लीट करवाऊँगा। मैं आपको 12 फाइल्स करवा चुका हूँ। एक फाइल बीच में 8 नंबर छोड़ दी थी। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे नहीं होंगे, इसलिए वो चीज़ें मैं आपको अब वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइल नंबर 8 पर आ चुका हूँ और ये है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी लोग मिलकर मुझे बताइए ऑडियो, वीडियो एकदम ठीक है क्या? अगर बिल्कुल ठीक है तो फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑल क्लियर उमेश कुमार? ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ सभी लोगों को कि जो हमारा टॉपिक मतलब जो हो गया है और जो बच गए हैं ऑनलाइन जो मैंने आप लोगों को या ऑफलाइन जो मैंने पढ़ा दिया था। जिस दिन आप लोग क्लास में आए थे शुरुआत में थोड़ा सा मैंने 1-2 दिन आपको कैलकुलेशन बताई थी। फिर मैंने आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था टाइम एंड वर्क। ये पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टाइम एंड वर्क। दूसरा जो चैप्टर है ये अपना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था परसेंटेज। ये दोनों जो क्लास है ये मैं आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ मैं आपको सी आई और एस आई ये जो दो टॉपिक हैं सी आई एंड एस आई जो है तो दो वैसे एक साथ ही बोलते हैं ये मैं करवा चुका हूँ आपको। 4 नंबर टॉपिक मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको करवा चुका हूँ। 5 नंबर टॉपिक ध्यान रखना मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस कवर करवा चुका हूँ। जो टॉपिक हो चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ ताकि हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकें। इसमें वो सारी चीज़ें आ गई भाई। टाइम एंड डिस्टेंस खुद तो आ ही गया। ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ गए हैं। बोट वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ गए हैं। रेस वाले क्वेश्चन भी इसमें आ गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइम एंड डिस्टेंस में ही हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। इसके अलावा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता हो यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको 3 नंबर ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ। 4 नंबर मैंने आपके लिए मेंशुरेशन अपलोड कर दिया है ऑनलाइन बच्चों के लिए। सारे बाकी ऑनलाइन मैंने पढ़ाए थे इन दो को छोड़ के। और 5 नंबर मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया है। ये लेसन आप लोगों के लिए अभी तक मैं डाल चुका हूँ। अभी तक जो मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ ये लेसन आपके पास मेरी तरफ से पहुंच चुके हैं। इनको धीरे धीरे आप लोग देखना शुरू करो। कोई भी दिक्कत है उनसे हम लोग बात करेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा बचा क्या आपके पास जो बचा है टॉपिक वो अपने पास बचा है एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। अपने पास बचा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो बचा है। रेशियो का ही पार्ट होता है पार्टनरशिप और एज। पार्टनरशिप है और एज है। दूसरा क्या चैप्टर बचा है सर? दूसरा चैप्टर बचा है अपने पास यहाँ पर बचा है एवरेज और एलिगेशन। तीसरा अपने पास एलसीएम एचसीएफ। चौथा अपने पास बचा है नंबर सिस्टम प्लस सिंप्लीफिकेशन। और 5 नंबर अपने पास बचा है डीआई। ये अपना कंप्लीट आज जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस होगा इतना हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 जो चैप्टर हैं वो अपने पास रिमेनिंग बच जाएंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
वापस देख लो तो भाई ऑनलाइन में तो अंकित आपको ये है कि कोई चैप्टर अगर नहीं समझ में आया है तो उसको एक बार वापस देख लीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है, तो ये चैप्टर अब क्या होगा देखिए, आप लोगों को सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब आपके एग्जाम है 13 तारीख से। आप लोगों के 10+2 के CHSL के तो चल ही रहे हैं, 13 से आपके वो वाले एग्जाम है CGL के जिसके लिए आप लोग तैयारी करने आए थे, और थोड़ा सा ये चीज़ें बंद हो गई, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। आप लोग लाइव तो कम लोग देख पाते हो, लेकिन बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत सारे स्टूडेंट देख लेते हैं, इसलिए फिर मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। बीच बीच में इन चीज़ों को मतलब छोड़ते नहीं है, कंप्लीट ही मैं पढ़ा देता हूँ। और जो मैथ्स स्पेशल में हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, ये वाला वो वाला मैंने आप लोगों को जो लेटेस्ट मटेरियल था वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ तक टॉपिक हो चुके हैं, अभी आपके एग्जाम शुरू होंगे। मैं कोई भी नया टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा अभी। अगले 8 7 या 8 या 9 दिन तक, मतलब 15 तारीख 16 तारीख तक आपकी छुट्टी रहेगी। तब तक आप लोग अपनी खुद की तैयारी करो। जो वीडियोस कुछ अपलोड हुए हैं वो नहीं देख पाए वो आप लोग देख लीजिए। अगले 8 9 दिन में 17 तारीख से हम लोग फिर से वापस क्लासेस शुरू कर लेंगे, और ये बचे हुए चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, किसी चीज़ को वापस देखना है, मैंने वीडियो अपलोड किया और वो अगर आप लोग नहीं कर पाए तो फिर उन चीज़ों को वापस देख लो अगले 8 9 दिन में, ताकि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो पता लग जाए। 8 या 9 दिन में इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तो मैं आपको आने के बाद ऑफलाइन ये चीज़ें पढ़ा दूंगा, और अगर नहीं खुलेगा तो फिर ऑनलाइन तो अपनी क्लासेस चल ही रही हैं। ये अपना, क्योंकि आप लोग खुद रिवाइज कीजिए, जिस भी बच्चे का एग्जाम है खुद एक बार रिवाइज करो। पढ़ते ही पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा। जितनी चीजें सीखी हैं उसको भी एक बार इकट्ठा करके अगर रिवाइज कर लोगे और एग्जाम में अगर कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचोगे तो हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स प्री में आ जाएं, और मेंस तक तो आपका सिलेबस आसानी से हो ही जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आपका 13 को अखिलेश मीना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देकर आना। दूसरा मैं एक चीज ये आप लोगों को बता रहा हूँ, सभी मेरा जो नंबर है वो आप लोग, मैं कभी कभी उठाता हूँ लेकिन क्योंकि नॉर्मली मैं क्लासेज में रहता हूँ, नंबर आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेरा ये पर्सनल नंबर है, ध्यान रखना इस बात का। तो आप लोग टाइमिंग पर या कॉल कब कर रहे हो, ऐसे नहीं कि रात को 2 बजे याद आ गई सर की और उठा के मिला दिया 2 बजे कॉल, ऐसे आप लोग मत कर लेना। ये आप लोगों को मैं मेरा पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, अगर आप लोग उठा अभी करोगे तो एक ही मोबाइल में रखता हूँ, यही बजेगा अभी। तो 9460027123। अगर कोई भी आप लोगों को इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, वैसे तो नॉर्मली अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम है तो पहले मदर्स के नंबर पर कर लिया करो। फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए, 2 4 5 बार बोलने के बाद भी सोल्व नहीं हो रही, तो ये जो है ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग इस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। बता देना कि सर मैसेज ड्रॉप करके मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, बात करना चाह रहा हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि मैं कॉल अटेंड कम ही करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्लासेज में ही ज़्यादा रहना होता है। ध्यान रखना आप लोग। सूरज सैनी, आपका भी फर्स्ट पेपर ही है क्या? ठीक है भाई। प्रकाश का 24 को है, कोई बात नहीं। अच्छे से पेपर देकर आना सभी लोग। तो अगली जो आज की क्लास के बाद, आज मैं 8 नंबर चैप्टर आपको करवा देता हूँ, 8 नंबर का पूरा कंप्लीट सोल्व करवा दूंगा मैं आपको। याद रखना अपनी जो क्लास होगी वो अगली क्लास फिर हम लोग 17 18 को ले लेंगे। आज ही डेट मैं आपको बता देता हूँ, 18 8 को हम लोग क्लास ले लेंगे, और फिर से ये वाले चैप्टर जो हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ये चीज़ें मैं आप लोगों को और बता दूंगा, तो चीज़ें आप लोग आसानी से सीख जाओगे। तब तक खुल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन आ जाना, उसमें मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा। नहीं खुलेगा तो यहाँ पर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, आप एक काम करना कि मैसेज कर देना कि मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरा नंबर भाई बहुत ज़्यादा चला जाता है, और ऑनलाइन आपको पता होगा कि मैं ऑनलाइन भी काम करता हूँ। तो फिर बच्चे मतलब रात को मन करता है तभी कॉल कर देते हैं, तो आप लोग एक बार मैसेज कर देना कि ऑफलाइन स्टूडेंट हो, और अपना नाम लिख देना, और ये बात बताना मत किसी को कि सर ऑफलाइन स्टूडेंट लिख देते हैं तो कॉल अटेंड करते हैं, कॉल बैक कर लेते हैं, ये बात और किसी को मत बताना, नहीं तो फिर नंबर ज़्यादा फैल जाएगा, बहुत लोगों के पास चला गया। ठीक है ना? ठीक है, आपका भी फर्स्ट है, आपको बेस्ट ऑफ लक। 3 लोगों का 13 मार्च को एग्जाम है, अखिलेश का है, सूरज का है और मोनिका सोनी का है, इन 3 लोगों का एग्जाम है।
सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और अब हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। अगली क्लास 18 को होगी। आज के बाद आप मदर्स में कॉल करके परेशान मत करना है, खुद भी परेशान मत होना कि सर कब क्लास होगी, कब नहीं होगी। तो वहां पर काफी बार पता नहीं रहता, जैसे मैंने आपको बता दिया, उनमें कुछ जैसे कोई कॉल उठाता है वो अभी आया है पता नहीं लगता। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, इनको हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा चुका हूं। आपका पवन 18 को है, ठीक है भाई। ऑफलाइन का वरुण कुमार यादव अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर निखिल मीणा, सर बाद में चैप्टर ऑफलाइन भी पढ़ाओगे ना? हाँ निखिल भाई, मैंने आपको शुरुआत में जिस दिन पढ़ाना शुरू किया था उस दिन वादा किया था, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि बाद में आप लोगों को कह दूं कि ऑनलाइन हो गया, चो जाओ 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 हो गया आपका कोर्स। तो जो जो बच्चा आएगा, देखो जिसने कोर्स कर लिया है, अब मेंस का कोर्स कर लिया, स्पेशल मैथ्स का कोर्स यहाँ पर करवा रहा हूँ, नेट की सुविधा ठीक है, उसको तो टाइम वेस्ट करने की क्या ही जरूरत रहेगी। फिर भी आना चाहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो जो स्टूडेंट आएगा उसको मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन कब खुले कब नहीं खुले, आपके एग्जाम सभी हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपकी हेल्प हो जाएगी, तो ये चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोग भी यहाँ से कोर्स कर लेना। अगर आपने कोर्स ऑनलाइन कर लिया है और फिर उसके बाद ऑफलाइन आओगे, मुझे पता लगेगा कि सारे के सारे वीडियोज इसने देखे इस बच्चे ने, तो भी मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन वीडियो हम देखेंगे नहीं ताकि बाद में ऑफलाइन जाकर दबाव बना सके कि सर हमने तो ऑनलाइन देखा ही नहीं, ऑफलाइन पढ़ाओ पढ़ाओ। मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, देखा है तो भी पढ़ाऊंगा, नहीं देखा है तो भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपका 2 बार कोर्स हो जाएगा, एक बार ऑनलाइन देख लो और फिर जब ऑफलाइन शुरू हो तब तो कर ही लेना, ये मैं आपसे वादा कर चुका हूं। और जो बात मैं कहता हूं वो करता ही हूं, आपको पता होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो होंगी, ओनली मैथ्स की नहीं होगी पूनम सिंह, बाकी क्लासेस तो आपकी होंगी, ओनली मैथ्स की नहीं होगी। मेरी क्लास एक बार रोक रहे हैं क्योंकि काफी वीडियोस मैंने शाम को भी आपके लिए अपलोड किए हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है तथा पानी मिलाता है, इस प्रकार उसे 12.5% का लाभ हो तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग कि इस टाइप के क्वेश्चन करने का सर कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में कभी भी आए तो उन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा, ये बात मुझे बताइए। ध्यान से सुनना सभी लोग। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि मिल्क और वाटर जो है वो कौन से अनुपात में मिला है, तो मिल्क और वाटर जो है वो ए अनुपात बी में मिला है। यहाँ पर ए अनुपात बी, ये लो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए अनुपात बी में मिला है और जब भी अपने पास मिक्सचर में पानी का जो प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ आप लोग हमेशा जीरो मानकर चलोगे। आप लोग ये बात आप लोग ध्यान रखना, जब तक पानी का प्राइस नहीं पता आपको तब तक जीरो मानकर चलोगे। तो अपने पास यहाँ पर मिल्क ए है, वाटर बी लीटर है, तो बताओ मिक्सचर कितना हुआ, टोटल जो मिक्सचर बना वो जो हो गया अपने पास, क्या ए प्लस बी लीटर हो गया क्या? इसका मान लो यहाँ पर जो अपने पास कॉस्ट प्राइस है, मिल्क का कॉस्ट प्राइस ₹X पर लीटर है, वाटर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ₹0 पर लीटर मानकर चलते हैं। और मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, जो कॉस्ट प्राइस है मिल्क का उसी पर मिक्सचर को हम लोग बेच रहे हैं। तो मिक्सचर को अगर बेचेंगे हम लोग तो बताओ कितने का बेचेंगे, ₹X पर लीटर का बेचेंगे। ये लो अपने पास ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हुआ मिल्क का, ए इंटू एक्स। अगर 1 लीटर मान लो ₹10 का है, ₹10 पर लीटर है, और आपने 5 लीटर खरीदा, तो बताओ कितने रुपए का खरीदा, तो आप कहोगे सर 50 का खरीदा। कितने का खरीदा, ₹50 का खरीदा। तो यहां पर जब भी 5 लीटर 10 के हिसाब से ₹50 का, ₹50 का, तो ए लीटर था ₹X के हिसाब से, तो टोटल कितने का खरीदा, AX का खरीदा। बी लीटर ₹0 के हिसाब से, तो टोटल कितने रुपए का वाटर खरीदा, 0। ये टोटल अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये इस हिसाब से बेच रहे हो, तो ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। ए प्लस बी को इंटू कर दो एक्स से, तो ये अपने पास रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस। इस प्रकार से उसको 12.5% का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ,
12.5% का अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे एक बात बताइए, आपके पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और साथ ही प्रॉफिट परसेंट है। ऐसी सिचुएशन कहीं भी देखो, आप लोग बने रहना, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में क्वेश्चन एकदम ढंग से आने शुरू होंगे आपको। पहले में थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या हो रहा है, दूसरे में और अच्छा समझ में आएगा, तीसरे में और अच्छा समझ में आएगा, चौथे में और अच्छा समझ में आएगा। एक ही टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा और ये क्वेश्चन वापस एलिगेशन में भी आएंगे। कल की क्लास में जो फाइल नंबर 11 पढ़ाई है वो, और आज की क्लास में जो फाइल नंबर 8 पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन एलिगेशन में भी आएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर कल आप लोगों को बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, कॉस्ट प्राइस गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो और साथ ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर गिवन हो आपको, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऊपर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 बराबर प्रॉफिट परसेंट, इससे नहीं करके इस कॉस्ट प्राइस को हमेशा कन्वर्ट कर लिया करो सेलिंग प्राइस में। ऐसा एक कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, बोलिए याद है क्या? फिर मैं बता देता हूं, पहले भी कहा है, जब भी कॉस्ट प्राइस गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो और साथ ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर गिवन हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, हम लोग इस कॉस्ट प्राइस को, जो अपने पास AX है, जीरो तो जोड़ने की जरूरत है नहीं, जीरो तो जीरो ही होता है अपने पास, इंटू कर देंगे 12.5% लाभ पर बेच रहे हो तो इंटू कर देंगे 112.5 से, ये अपने पास सेलिंग प्राइस बन गया और ये पहले से सेलिंग प्राइस अपने पास है A प्लस BX। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, x से x कट गया तो पॉइंट हटाओगे तो यहां से एक जीरो, 125 से 9 बार, ये 8 बार, तो इधर अपने पास आ गया 9A इक्वल्स टू 8, आगे जाके इंटू होगा तो 8A प्लस अपने पास B है, 8B है, तो A बराबर अपने पास 8B होगा। तो A अपॉन B बराबर क्या अपने पास 8:1 आ गया है। अनुपात जो आ गया है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 8:1 होगा। ये अपना तरीका है। बोलिए सब लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर मिल्क जो मिक्सर बनाया ना, उसने पानी मिलाकर जो मिक्सर बनाया उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है लोगों को। कहीं से दूध ला रहा है, रास्ते में पानी मिला दिया और फिर लोगों को बेच रहा है और बोल रहा है मैं तो देखो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं और मैं तो लोगों का भला कर रहा हूं, मेरे तो कोई आमदनी है ही नहीं, और इस टाइप से वो बात करता है। लेकिन वो रास्ते में पानी मिला लेता है, तो उसका लाभ जो होगा, प्रॉफिट जो होगा, अगर वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे तो मुझे बताइए जो उसका प्रॉफिट होगा वो उस पानी के कारण ही हो रहा है क्या? अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो, वो कहीं से सामान लाया, दूध लाया 1 रुपए पर लीटर का, 1 रुपए पर लीटर का दूध लाया और लोगों को 1 रुपए पर लीटर का ही बेच रहा है, तो मुझे बताओ उसका प्रॉफिट हो कहां से रहा है? फिर दिमाग लगाओ आप लोग खुद। क्या उसका प्रॉफिट जितना पानी मिलाएगा उतना ही उसका प्रॉफिट होगा क्या? क्योंकि पानी को भी वो दूध के भाव से बेचना शुरू कर देगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो उसने 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदा, 100 रुपए का दूध खरीदा, कितने लीटर? 100 लीटर। 100 रुपए का 100 लीटर दूध खरीदा, अब लोगों को 100 रुपए का ही वापस बेच देगा, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, 1 रुपए के पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। ये 12.5% प्रॉफिट कहां से आया? उसको जो पैसा चाहिए वो तो चाहिए 112.5। इसका मतलब लोगों को क्या 112.5 रुपए अगर उसको चाहिए इस 12.5% प्रॉफिट के लिए, इसका मतलब लोगों को क्या 112.5 लीटर सामान दे रहा है क्या वो 1 रुपए के हिसाब से? अगर 1 रुपए पर लीटर अगर है तो इसका मतलब 112 रुपए का 112.5 रुपए का सामान अगर वो दे रहा है, तो इसके पास सामान है कितना? 112.5 लीटर। तो यहां से 100 लीटर था, अब 112.5 लीटर मिला लिया, तो कितना पानी मिलाया? 12.5। सोल्व करोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 8:1। ये अपना आंसर। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ही, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आएगा, इसी को काम में लेंगे, इसी को काम में लेंगे। कोई बड़ा तरीका नहीं है, इतना बड़ा, इतना लेंदी तो आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन में 25 में से 3-4 क्वेश्चन में करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। ये बात अपने दिमाग में बिठाओ। अब मैं क्या कह रहा हूं, उसका प्रॉफिट क्यों हुआ? उसको 100 रुपए का लाया था, 100 रुपए का ही बेच देता उसी हिसाब से, तब तो होता ही नहीं। उसको 12.5% का प्रॉफिट इसलिए हुआ, इसका मतलब क्या वो पानी मिला रहा है क्या? तो 100 लीटर में 12.5% पानी मिला दिया उसने, इसीलिए तो ये प्रॉफिट हुआ। काटोगे तो अनुपात कितना आ गया? 8:1। ये अपना आंसर है। ये सेकंड तरीका। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना। और जैसा आपको पता है कि पहला कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्लियर करता हूं और उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, चीजें समझते रहते हैं। उसी क्वेश्चन में क्या क्या एसएससी
सीडीएस, रेलवे या हम फैकल्टी लोग मिलकर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन सर कोई और तरीका है क्या? दूसरा तरीका हम लोग इसको करते हैं एलिगेशन मेथड से। दूध का जो प्राइस है वो अपने पास 1 रुपए है, मिल्क का कॉस्ट प्राइस अपने पास 1 रुपए है, पानी का जो प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ है तब तक मानकर चलोगे 0, और मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर। ध्यान रखना, कुछ बच्चे कहेंगे सर एक क्यों मान लेते हो आप लोग, यहाँ पर x मान लो तो आंसर आएगा, यहाँ पर y मान लो तो आंसर आएगा, यहाँ पर 5 मान लो तो आंसर आएगा, यहाँ पर 100 मान लो तो आंसर आएगा, यहाँ पर 8 मान लो तो आंसर आएगा। यहाँ पर अगर आपको लगता है बहुत सारा टाइम है सर, संडे है, पेरेंट्स घर पर है नहीं, बोर हो रहा हूं, क्या करूं, तो इसको यहाँ पर 1 की जगह 15.7625 मान लेना तो भी आंसर आएगा। आंसर सभी से सेम आना है, कुछ भी मान लो, मैंने एक मान लिया, आप x मान लो, आप y मान लो, आप z मान लो, कुछ भी आप लोग मान सकते हो, याद रखना। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1, तो ये बेचने पर कल की क्लास में मैंने बताया था ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मिल्क का कॉस्ट प्राइस है, वाटर का, और ये मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर तो सेलिंग प्राइस आ गया। ये सेलिंग प्राइस यहां नहीं लिख सकते, ये सेलिंग प्राइस यहां पर नहीं लिख सकते, तो फिर सर क्वेश्चन कैसे करें, यहां कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। और जब 12.5% प्रॉफिट अगर हो तो क्या आप लोग इसको कॉस्ट प्राइस बना सकते हो क्या? जो भी सेलिंग प्राइस है उसको इंटू कर देंगे 100/100 प्लस प्रॉफिट से 112.5 से, तो अपने पास ये आ जाएगा 8/9। सर ये बात तो समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हो आप? देखो 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए क्या 1/8 ही होता है क्या? तो 8 का खरीदोगे कितने का बेचोगे? 9 का। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस के नीचे आप लोग सेलिंग प्राइस 1 है बट्टे में 9 और कॉस्ट प्राइस करना है, तो ऐसे आप लोग देख लीजिए बात एक ही है। तो यहाँ पर ये मिटाकर आप लोग कितना लिखोगे? 8/9 लिखोगे, ध्यान रखना। इसमें से ये माइनस 8/9, इसमें से अपने पास ये माइनस होगा, कितना होगा? 1/9। रेशियो निकालना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं आता। 9 से 9 कट गया, आंसर कितना आ गया? 8:1। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? अब सर ये बात हमारे पास पहला तरीका क्वेश्चन करने का ये है, दूसरा तरीका क्वेश्चन करने का ये है, तीसरा तरीका क्वेश्चन करने का ये है। एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, छोटा सा क्वेश्चन होगा, तो ये सबसे बढ़िया तरीका ये है सेकंड वाला। लेकिन एक बात जो मैं आपको प्रत्येक बच्चे को सिखाना चाह रहा हूँ बार बार, वो ये है कि हम लोग यहाँ पर बहुत टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। हो सकता है वो प्राइस बढ़ाकर लिख दे, हो सकता है पानी भी वो बिस्लरी मिलाना शुरू कर दे कि 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से पानी मिला रहा है, हो सकता है वो कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, जो मन में आए वो कर ले। आगे वाले क्वेश्चंस में वही चीज सीखेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या काम में ले रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी चीजें तो बाद की हैं, बाद की हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एलिगेशन तो मैं एलिगेशन चैप्टर जब पूरा पढ़ाऊंगा उसमें भी समझा दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन उम्मीद है मैं ठीक से समझा पाया हूँ, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। इसके मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, अपने आप दिमाग में आपके घुस जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलर रहा करो, डेली देखा करो। मैथ्स सिखाने का काम मेरा है, 100% आप सीख जाओगे, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। चलिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, धीरे धीरे चीजें चेंज होती जाएंगी, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलो करो। एक दूध या दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचकर, अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए क्रय मूल्य पर बेचकर, इसका मतलब ये लाभ क्यों हो रहा है? ये दूसरे वाला जब भी क्रय मूल्य पर बेचे, तो ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट, एक तो बेसिक तरीका है दूसरे वाला तरीका, और तीसरा एलिगेशन वाला है। तो जब भी क्रय मूल्य पर बेचे तो आप बेसिक से ही आप लोग दूसरे वाला तरीका लगा दिया करो। क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है तो ये लाभ क्यों हुआ? 100 लीटर या 100 रुपए का अगर खरीदा तो ये लाभ इसलिए हुआ क्योंकि 22.5 लीटर उसमें पानी मिला दिया, उसने, उस बदमाश ने 22.5 लीटर पानी मिला दिया। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 25 से कट गया 40 बार और 25 से कट गया 9 बार। इसका मतलब मुझे बताइए क्या मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया है क्या अपने पास?
अगर कभी कभार मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछेगा ये आंसर। इसने थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया है, क्योंकि धीरे धीरे आगे चलेंगे तो हर क्वेश्चन में कुछ तो बढ़ाएगा वो। हर टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए 15-16 में थोड़ी 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 चीजें चेंज करते हुए हम लोग चले जाएंगे। 196 लीटर दूध खरीदता है, तो ज्ञात कीजिए कितना पानी है। मिश्रण है 196, तो मिश्रण के नीचे 196 के नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 49 और इंटू कर देंगे हम लोग कहां से, 9 से। 49 कहां से आया, मिश्रण के नीचे मिश्रण। एक ग्राहक खरीदता है उससे, तो दूध वाले से ग्राहक ने जैसे ही खरीदा तो मिश्रण बन गया, खुद ने लिखा भी है इसने ब्रैकेट लगाकर, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए। इससे कट जाएगा ये 4 बार और आंसर। इसका मतलब उसमें जो दूध उसने जो खरीदा उसमें पानी कितना है, 36 लीटर वाटर है। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है प्रकाश, आपका आंसर ए ऑप्शन 36। ऐसे हम लोग बढ़ते रहेंगे। ये क्वेश्चन था अपने पास सेकंड, लेकिन ध्यान रखना सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते। नॉर्मली एसएससी का क्वेश्चन तो इतना ही आसान आता है, लेकिन हम लोगों ने थोड़े थोड़े आगे बढ़ते रहेंगे तो चीजें भी आपको पता है बढ़ती रहेंगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चंस नए बनते जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए और बेसिक अप्रोच भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हम लोग हमेशा करते हैं बेसिक अप्रोच से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। क्रय मूल्य पर ही बेचकर अगर कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो चलो करने की कोशिश आप लोग कीजिए। एक दूधिया दूध को पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचकर ये अगर सोल्व करोगे तो 121 का मतलब 130 का लाभ कमाता है। तो जब क्रय मूल्य पर ही बेचे तो फिर आपको बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। आप लोग 100 लीटर में, इसका मतलब प्रॉफिट अगर चाहिए 100 रुपए पर, तो क्या 11 121 और 9 के 130/11 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर अगर आप लोग जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 110। रेशियो निकालोगे तो मिल्क 110 है और पानी कितना है 13। मिश्रण में दूध की सांद्रता बताओ, दूध कितना परसेंट है टोटल मिश्रण में? अब मुझे बताओ दूध है कितना, 110, कितने में से, 123 में से। और क्या अपने पास यहाँ पर इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या परसेंटेज में आ जाएगा क्या? 123 में से 110 दूध है, तो परसेंटेज में हम लोगों से पूछा है, तो 100 में से कितना होगा? आप लोग इस चीज को सोल्व कर लेना और अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, 89%? ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने इस चीज को सोल्व कर लिया? 12 × 9 अपने पास 108 होता है, तो इसके 90% के लगभग होगा, 90% के लगभग एक ही ऑप्शन है, हमने टिक कर लिया। एक बार बताना कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ है क्या सभी लोगों का? धीरे धीरे उसके बाद मैं आगे बढ़ता रहता हूँ और चीजें आपको समझाता रहता हूँ। इस टाइप के ये एक बार चीजें क्लियर हुई होंगी। हाँ और ना आप लोग बोलते रहा करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन शुरू होगा। शुद्ध दूध का क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है और फिर 30% का लाभ कमाता है। यहाँ पर मिश्रण का प्राइस चेंज कर देगा वो। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, सारे दूध वाले में नहीं करते,
कुछ दूध वाले ईमानदार भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो पानी मिला देते हैं, तो उनको भी ईमानदारी माना जाता है। जो थोड़ा सा पानी मिला देते हैं उनको भी ईमानदार माना जाता है। लेकिन एक और होते हैं, वो दूध में पानी तो मिला ही देते हैं, वो फिर उसमें क्या करते हैं, वहां पर उसका प्राइस भी बढ़ा देते हैं, उसका वो लोग प्राइस भी इंक्रीज कर देंगे, ऐसा भी करते हैं। तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कीजिए ये वाला। चलो 4 नंबर पहले पढ़ा हुआ रहेगा, ज्यादा समझा पाऊंगा, अच्छे से समझा पाऊंगा, कीजिए आप लोग। शुभम गुप्ता एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा अभी कुछ पार्ट छुटा हुआ है। शुभम, ये जो रेशियो वगैरह है ना, ये एकदम आसान आने हैं, देखो थोड़ा बहुत आप लोग तो अब तो हम लोग, क्योंकि क्लास तो मैंने काफ़ी अपलोड की है, लेकिन जो छुटा हुआ पार्ट है उसको छोड़ दो। रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों पर बराबर ध्यान देना, और आप कोशिश करना कि 130 140 के लगभग स्कोर कर पाओ। 130 140 के लगभग स्कोर कर पाओ तो रीजनिंग 45 के अप्रोक्स आपके मार्क्स हों। बाकी तीनों में मिलाकर आप लोग 100 के लगभग ले आओ। मैथ्स में 35 ले आओ, इसमें आप लोग इंग्लिश अगर हो चुका है 40 ले आओ। इस टाइप से थोड़ा सा ऐसे सोचो कि 130 135 के लगभग स्कोर तो कम से कम मिनिमम में करो। एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य में बेचता है। देखो कितना बदमाश आदमी है। शुद्ध दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है तो इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। मान लो मिल्क एंड वाटर को जो उसने मिलाया, वो मिलाया ए अनुपात बी में। देखिए मिल्क एंड वाटर, ये ए लीटर मिला दिया, ये बी लीटर मिला दिया, तो मिक्सर जो टोटल बन गया वो कितने लीटर बन गया, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी लीटर बन गया। आप लोगों को अगर पहले क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, अगर आप लोगों को पहले क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, तो आप लोग याद करोगे कि सर इसमें जो अपने पास एक्स एक्स तो कट ही गया, तो यहां पर आप लोग, मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका मिल्क का प्राइस आप लोग एक्स मान सकते हो। वाटर का प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ है 0, तो मिक्सर का प्राइस इससे 20% अधिक, तो एक्स का 20% अधिक, एक्स को इंटू कर देंगे 6/5 से। तो मुझे बताइए ये कॉस्ट प्राइस कितना है ए एक्स, ये तो अपने पास कितना है 0, इंटू करोगे तो 0, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ये हो गया ए इंटू 0। और टोटल सेलिंग प्राइस जो है ए प्लस बी इंटू 6/5x। और मुझे बताइए 30% लाभ हो रहा है, तो आप लोग के पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, ऐसी कंडीशन कहीं भी आ जाए तो ये तो 0 है। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको कन्वर्ट कर लो सेलिंग प्राइस में, और जैसे ही सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करोगे, ये पहले से सेलिंग प्राइस है तो दोनों को बराबर रख दो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या एक्स से एक्स कट गया, क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग। अपने पास यहां पर तो ये एक्स से एक्स तो हमेशा कटेगा ही कटेगा, तो क्या हम लोग यहां पर 1 मान ले तो भी आंसर आएगा, 5 मान लो तो भी आंसर आएगा, 6 मान लो तो भी आंसर आएगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर आप लोग क्या करोगे, इस चीज को यहां से हटाकर मैं क्या करूंगा, ये तो आपको समझाने के लिए, ताकि प्रत्येक बच्चे को सही समझ में आए क्यों कर रहे हैं वो लिख दिया। मैं क्या करूंगा, इसका ये प्राइस जो है मिल्क का प्राइस वो मैं मानूंगा 5, और मिक्सचर को आप लोग कुछ बढ़ाकर लिखोगे, वाटर तो 0 है, इसको 1 बढ़ाकर लिखोगे, इतना अधिक है। तो मुझे बताइए क्या उस पर 6 रुपए लिखोगे क्या पर लीटर के हिसाब से। इसका 5 रुपए है, क्योंकि एक्स से एक्स तो कटता ही है, आप 1 मान लो, एक्स मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर सेम आना है। तो यहां पर अपने पास कितना हुआ, 5 × A 5 है, और ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया ए प्लस बी इंटू 6। इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये लिखना जरूरी है नहीं। कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट कर लो आप लोग सेलिंग प्राइस में, 130/100, 0 से 0 अपने पास कट जाएगा, 10 आगे इंटू हो जाएगा, या 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से 2 बार, तो यहां पर आ गया 13A बराबर 2 का इंटू करोगे तो 12A प्लस अपने पास 12B, तो ये इधर आएगा। तो A बराबर अगर 12B बचा, तो सभी लोग मिलकर बताइए A/B बराबर क्या 12/1 आ गया। और यही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना था, रेशियो ही हम लोगों से निकालना है। तो आंसर कितना आ गया, डी। बोलो ठीक है क्या। बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से समझ पाए होंगे, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी में आने लायक क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप लोग फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे।
मैं आपको क्या बोल रहा था, यहां पर आप लोग क्या करोगे, शुद्ध दूध को मुझे बताइए, इसमें कॉस्ट प्राइस जो मानेंगे मिल्क का वो तो मानेंगे 5, वाटर का कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे 0, और मिक्सचर को इससे 1.5 का अगर खरीदा है तो क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो मिक्सचर को कितने पर बेचेगा, 6 रुपए का बेचेगा। लेकिन सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। काफी दिन से समझाते हुए आ रहा हूं, यहां पर भी कॉस्ट प्राइस आपको लेना है, और मिक्सचर को बेचने पर 30% लाभ हो रहा है, तो क्या आप लोग कॉस्ट प्राइस बना सकते हो क्या? 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10, इसका मतलब 10 का खरीदा तो बेचा कितने का, 13 का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया है, तो सेलिंग प्राइस 6 है, 6 के नीचे आप लोग लिखोगे 13 और इंटू कर दोगे 10 से, तो अपने पास ये जो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ये 60/13 आएगा, तो यहाँ पर 60/13 लिखो आप, तो 13×5 = 65, तो यहां से माइनस करोगे तो 5/13 आएगा, और यहां से बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, कल बताया था 16/13 आएगा, 13 से 13 कट गया, तो रेशियो अपने पास जो आ गया वो 12:1, 12:1। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। ये बात समझ में नहीं आ रही तो ये एलिगेशन खुद भी चैप्टर है, इस टाइप का क्वेश्चन वहां पर आएगा, मैं करवा दूंगा, एक बार लिख लेना। साइड में हट जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ये था 4 नंबर, मैं इसको मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, इसी टाइप का जैसे अभी भी किया है। बस ये बोल दिया कि 17.6 लीटर पहले रेशियो निकालो और उसको 17.6 को उस रेशियो में बांट दो, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए कीजिए आप लोग। अभी भी जो रेशियो निकाला है वही रेशियो वापस निकालना आपको। क्या ए आंसर आ गया है क्या? बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर। कृतिका, भावना, अक्षय, तीनों लोगों का, प्रकाश कुमावत और ऊपर एक दो बच्चों ने और आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है भाई, सभी लोग देने की कोशिश करो आंसर। दूध में पानी मिलाकर उसका क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया गया, यदि 25 पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे, मिल्क एंड वाटर, ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, बहुत काम आता है। ए है, 0 है, और इसका फ्रैक्शन होगा कितना, 1/4। तो मिल्क का अपने पास मिक्सचर कितना हुआ, तो मिक्सचर आप कहोगे सर हुआ A+B, ये हुआ A+B लीटर। इसका प्राइस अगर 4 मानोगे और बढ़ाकर लिख दिया तो मिक्सचर कितना है 5, जब तक वाटर का प्राइस नहीं दे 0। तो यहाँ पर मिल्क कितना हुआ 4 × A, और ये कितना हुआ अपने पास, ये तो 0 होना ही है, बराबर 5 × A+B। 37.5% का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या 4A को या तो इंटू कर दो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 3/8 होता है, तो इंटू कर दो 11/13 से, 11/8 से, या इंटू कर दो 137.5 से, उससे भी आंसर वही आएगा जो यहाँ पर है, सेम आएगा, और बराबर 5 × A+B। मुझे बताइए यहाँ से आप लोग, क्या आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे क्या? यहाँ पर 11A बराबर अपने पास 10A प्लस अपने पास कितना होगा 10B, तो A इधर आएगा, A और B का जो रेशियो आ गया सोल्व करने पर, क्या 10:1 आ गया है क्या? ये इधर आएगा तो 1 बचेगा, A 10 है, B 1 है,
17.6 को इसमें बांटेंगे 11 गुना वाटर पूछा है कितना होगा, तो 1.6 लीटर वाटर यहाँ पर होगा। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? सर दूसरा एक तरीका जो आप बताते हो इरिगेशन वाला, वो भी थोड़ा सा बता दो। बार बार समझाओगे तभी तो हमें समझ में आएगा। तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास कॉस्ट प्राइस जो है, ये अपने पास 4 है वाटर का, अपने मिल्क का। वाटर हम लोग कॉस्ट प्राइस लेकर चलते हैं 0, ये मिल्क है, और इनको बढ़ाकर लिख दिया उस पर। तो इस पर कितने का बेचने पर? 5 का बेचने पर। लेकिन ध्यान रखना 5 का बेच तो रहा है, लेकिन वो 37.5% लाभ पर बेच रहा है मिक्सचर को। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। ये नहीं कह रहा कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, या इतने का बेच के इतना लाभ कमा रहा है वो, तो पहले इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पर फ्रैक्शन 8 का खरीद के 11 का बेचोगे, तो 5 जो वैल्यू है वो कितने की है? 11 की है, और इनटू कर देंगे हम लोग 8 से। इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, तो अपने पास 33 और 40, 44 और 40 का मतलब 4/11, और यहां पर आएगा 40/11। तरीके बदलने से याद रखना, आंसर नहीं बदलते। 10:1, 10:1 में बाद में बांट ही रहे। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे, लेकिन आंसर दो। कुछ बच्चे आंसर देते नहीं है, जो बढ़िया बात नहीं है। आगे मैं बढ़ता हूं 6 नंबर पर। 6 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। ये आसान क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आसान है, रेशियो का क्वेश्चन है। 13 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाता है, मतलब मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 13:2 है। तो बताओ 105 लीटर में कितना होगा? तो क्या 105 लीटर को इस रेशियो में बांट लोगे क्या आप लोग? 105/15 गुना 13, ये तो मिल्क होगा। तो मिल्क 15 से 7 बार, मिल्क कितना हुआ? 91 लीटर। 105 में 91 लीटर तो मिल्क होगा। वाटर निकालना तो 105 में से माइनस कर दो, तो मिल्क वाटर कितना होगा? 14। या ऐसे भी कर सकते हो, 105/15 गुना 2, तो ये आना है 14 लीटर। इसने कहा 14 लीटर वाटर अगर और ऐड कर दें, तो अंतिम मिश्रण में 14 लीटर वाटर अगर और ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो ये कितना हो गया? मिल्क तो यही रहना है, और ये हो गया 28। तो 7 से कट रहा है 13 बार, 7 से कट रहा है 4 बार, तो 13:4 ये अपना आंसर आ जाएगा अपने पास। तो इसको तो आप लोग सोल्व कर लोगे। डी ऑप्शन प्रकाश कुमार बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। ये बच्चा प्रकाश कुमार बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और एकदम सही आंसर देता है भाई। प्रकाश आपका एग्जाम कब है? आपका भाई सिलेक्शन होना चाहिए, आप हमेशा आंसर जल्दी देते हो। तो और बच्चे हैं, अखिलेश है, पूजा है, और 2-3 बच्चे और हैं, वो भी आंसर जल्दी देते हैं। लेकिन अब की बार सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर है, इसलिए मैंने बोला। अक्षय का आंसर आ जाता है, और भी बच्चे हैं। बोलो, ये आसान क्वेश्चन था, रेशियो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। अब की बार पानी का प्राइस आ गया, ये देखिए आप लोग, बहुत देर हो गई आपको। अब की बार पानी की कीमत आ गई है। मैंने कहा था जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तो चेंज होते रहेंगे।
ठीक है वरुण, 2 ग्रामीण बैंक का एग्जाम भाई आराम से, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से निडर होके, आसान मैथ्स आएगा उसमें तो, डीए आएगी, ध्यान रखना बैंक पीओ में। एक आदमी 25 रुपए पर लीटर की दर से दूध खरीद कर 5 रुपए में पर लीटर के हिसाब से पानी मिला देता है। अब की बार ये बदमाशी कर रहा है भाई, पानी का भी प्राइस मिला रहा है। तो अपने पास ये कितना होगा, मान लो मिल्क एंड वाटर का मिला है इसने ए और बी में, ये मिला है ए में, ये मिला है बी में। आप तो ये चीज याद रखो कि जिससे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कुछ भी जो मर्जी आए वो दे दे। वो 25 रुपए के हिसाब से खरीद कर 25 का खरीदा मिल्क को, पानी को मिलाया 5 रुपए के हिसाब से, और इसको शुद्ध दूध की कीमत से 10% अधिक, शुद्ध दूध की कीमत कितनी है 25, इसका 10% 2.5, यानी मिक्सर की जो प्राइस होगा 2.5 अधिक शुद्ध दूध के प्राइस से 2.5 अधिक, तो क्या 27.5 रुपए ही होगा क्या पर लीटर। तो पिछली बार तो ये जीरो आ रहा था, अब की बार ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। 25 है प्लस इसका प्राइस 5B, ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ 27.5 को इंटू कर देंगे A प्लस बी से, ये हुआ अपने पास सेलिंग प्राइस। जब भी कॉस्ट प्राइस हो, सेलिंग प्राइस हो, और साथ अगर 35% का लाभ हो, तो इसको इंटू कर देना 135 पॉइंट अपने पास यहाँ से इंटू कर दो, कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट कर लो सेलिंग प्राइस में 135/100, इस चीज को सोल्व कर लो और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग सोल्व कर लोगे क्या? सभी बच्चे क्या इस चीज को सोल्व कर पाएंगे क्या? तो आंसर अपने पास आ जाएगा डी आपके। मैंने सोल्व नहीं किया, आप ये मत सोच लेना सर ने इतना जल्दी सोल्व कैसे कर लिया। पूजा का, कृतिका का, सूरज का और एक दो बच्चों का आंसर और जिनका आंसर डी है, तो मैंने उनका आंसर देखकर लिख दिया है। बोलो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या? कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर मैं तो इसको एलिगेशन से अप्रोच क्या होगी, तो यहां पर एलिगेशन की अप्रोच क्या होगी, इसका प्राइस 25 है, इसका प्राइस कितना है 5 है, जीरो नहीं लोगे अब की बार 5 लोगे, और शुद्ध दूध की कीमत से 10% अधिक, तो मिक्सर का सेलिंग प्राइस इससे 10% अधिक, तो क्या 27.5 होगा क्या? लेकिन ये गलती से सेलिंग प्राइस है, तो इसको पहले कॉस्ट प्राइस में बदलो। तो कॉस्ट प्राइस में अगर बदलोगे 27.5 पर अगर 35% प्रॉफिट हो रहा है, तो इंटू कर दोगे 100/135 से। वो अलग बात है कि आप लोग सोल्व कर लोगे, लेकिन मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं क्योंकि पॉइंट से तो ये जीरो हट ही जाएगा, और 5 से और इनसे कट भी जाएगा ये 15 से और इनसे, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूं, मैं कहूंगा खुद सोल्व करना, ये बात मैं बोलूंगा लास्ट में आपको। तो इसमें से ये माइनस करना, इसमें से ये माइनस करना, रेशियो आपके पास आ जाएगा, और रेशियो बनाते ही आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे वाले क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, पहले पढ़ो करने की कोशिश करो, पढ़ो करने की कोशिश करो। कभी कभार वो इतना दूध में पानी मिला देता है, फिर उसको लगता है यार ज्यादा मिला दिया, थोड़ा सा प्राइस घटा देता हूं नहीं तो कोई लेगा ही नहीं, दूध ज्यादा पानी मिला देता है भावनाओं में बहकर। इसमें यही है, प्राइस घटाएगा वो, तो कभी प्राइस घटा भी सकता है। पढ़ो क्वेश्चन को। अक्षय कुमार ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद भी आपको मतलब एक कसम ही खाली है कि मुझे तो कंफ्यूज होना ही है कि 30 का क्यों नहीं लिया। लिखा है ना शुद्ध दूध की कीमत से 10% अधिक, तो शुद्ध दूध की कीमत 25 है या 30 है भाई, इसीलिए साफ साफ लिख दिया हर क्वेश्चन में, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन आप तो अपनी तरफ से सोच के बैठते हो कि कुछ भी हो जाए मुझे तो कंफ्यूज होना ही है आज, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है दूध पर बेचता है शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 20% कम, जो प्योर मिल्क का प्राइस है उससे 20% कम। देखो ब्रैकेट लिखा हुआ है, लगा के भी लिखा है, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ अक्षय भाई। एक दूध या 20% छूट पर बेचता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है जिसका मूल्य शुद्ध दूध के मूल्य से 1/5 गुना है। देखना ध्यान से, दूध अब की बार में फ्री का पानी नहीं मिला रहा, वो ऐसे बढ़िया दूध वाला है, पानी फ्री वाला नहीं मिला रहा है। मिल्क एंड वाटर को मानेंगे हम लोग A/B, तो मिक्सचर कितना बनेगा, तो मिक्सचर बनेगा A+B लीटर। जो दूध का जो प्राइस है उसका 1/अपने पास 5 गुना अपने पास, तो इसका प्राइस अगर मैं 5 मान लूं, मिल्क का प्राइस मैं 5 मान लूं, तो मिल्क का प्राइस, वाटर का प्राइस कितना होता है आपको 1, क्योंकि शुद्ध दूध के मूल्य का 1/5 गुना है दूध में पानी मिलाता है जिसका मूल्य, पानी का मूल्य।
और मिक्सचर को 20% कम में, शुद्ध दूध से 20% कम में, तो इसका 20% एक कम, तो ये अपने पास कितना होगा 4। तो हम लोग क्या करें, यहां पर अपने पास कितना होगा 5a प्लस अपने पास b होगा, और ये कितना होगा 4 इंटू ए प्लस बी। ऐसा करते ही उसने लाभ कमाया 10% का, तो 10% का लाभ अगर कमाया तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 110/100 से, और ये दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए, या 11/10 से। बैठकर घर पर सोल्व करना, सारे के सारे क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट सभी का मैं समझाते हुए जा रहा हूं। इतने क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, उम्मीद है कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब तो एलिगेशन चैप्टर में दूसरा तरीका भी समझ जाओगे। अभी इस चीज को आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो। 1/10 गुना है, इस प्रकार 20% लाभ खुद करना भाई। सेम ही जो अभी भी क्वेश्चन किया है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अपने आप करना। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग चलो कर लो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, कोई नया क्वेश्चन होगा वो करवा दूंगा। एक दूध वाला दूध और पानी को 1:2 में, पानी और दूध आपकी बार ध्यान रखना, वाटर एंड मिल्क को 1:2 में यहां पर मिलाता है, तो टोटल कितना मिला है 3 लीटर। ध्यान रखना, ध्यान से सुनो आप लोग, अब की बार ये इसी का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाटर एंड मिल्क। यदि पानी का क्रय मूल्य दूध का 1/10वां भाग है, दूध का प्राइस अगर 10 रुपए मानोगे, तो मुझे बताइए ये कितना होगा 1। और वह दूध वाला 20% लाभ पर बेचता है, लोगों को जो सामान बेच रहा है ना, वो जो 20% लोगों को कह रहा है मैं 10% 10 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया हूं, और मुझे तो यार अब देखो कुछ तो प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट पर दूध बेच देगा, और वो बेच देगा कितने रुपए का, 12 रुपए का, 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो उसका वास्तविक वो कह रहा है कि 20% लाभ का सिर्फ वो दावा कर रहा है ऐसा, लेकिन साथ पानी भी मिला रहा है वो, क्या बात समझ पा रहे हो क्या, साथ वाटर ऐड कर रहा है वो। तो मुझे बताइए खरीदा कितने रुपए का, पानी तो 1 रुपए का खरीदा उसने, और ये कितने रुपए का खरीदा 20 रुपए का, तो खरीद लिया कितने रुपए का, 21 रुपए का सामान खरीद लिया, और अब 12 रुपए के हिसाब से 3 लीटर बेच रहा है। लोगों को तो ये बोल रहा है सिर्फ 20% प्रॉफिट में कमा रहा हूं, ओनली और ओनली 20% प्रॉफिट में कमा रहा हूं। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम मुझे भी चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। लेकिन वो साथ क्या करे, 1 लीटर पानी भी मिला देता है, तो उस पर भी तो उसने 12 रुपए कमा लिए। तो टोटल अपने पास कितने रुपए कमा लिए उसने, 36 रुपीज कमा लिए। 21 रुपए का सामान था, लोगों को 36 का दे रहा है, रियल में लोगों को तो बोल रहा है 20% पर ही काम कर रहा हूं, लेकिन वास्तविक लाभ बताइए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 15/21, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, 21×7 = 147, 72 पॉइंट समथिंग। ये जो अपना आंसर है, ये अपना आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। पूनम सिंह सबसे पहले अब की बार आंसर दिया है भाई, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश कुमाउत का आंसर है। दो ही लोग आंसर क्यों दे रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11। एक बार फिर देख लेना राहुल, आगे के क्वेश्चन मैं करवा देता हूं एक बार। पवन आपका आंसर भी ठीक है भाई। राहुल मीना आपने रिपीट लिखा, उसको एक बार वापस रिवाइज करके रिकॉर्डेड में देख लेना, ताकि 2-4 क्वेश्चन में और करवा सको। एक दूध या दूध को 28.56% छूट पर बेचने का दावा कर रहा है। देखो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, क्या अपने पास इसका फ्रैक्शन 2/7 होगा क्या, 14.28% का डबल है ये। इसका फ्रैक्शन 1/7 होता है, तो ये अपने पास डबल है, तो 2/7। लेकिन पानी मिलाता है और x% लाभ कमाता है, मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, वही सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, मिल्क एंड पानी और दूध, वाटर है और मिल्क है, ये 36 के हिसाब से, ये 55 रुपए के हिसाब से, तो मिलाओगे तो कितने का हुआ, मिल्क प्लस वाटर कितने का हुआ, 91 का हुआ, दोनों को ऐड कर दिया। अब ये कह रहा है कि लोगों को मिल्क खरीदा था 7 रुपए का, वाटर का प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ है 0 मानकर चलोगे, और इससे हुआ क्या, अपने पास टोटल जो है वो 5 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 2/7। ये तो और महान काम कर रहा है, छूट दे रहा है 2 रुपए की,
₹7 पर 2 रुपए की छूट दे रहा है क्योंकि पानी ज्यादा मिला दिया। तो अब कह रहा है वो कि बताइए x% लाभ कमाता, तो रियल में ये तो हुआ अपने पास ये, तो ये हुआ 55 इंटू 7 कॉस्ट प्राइस, तो क्योंकि ये तो 0 है, और ये हुआ अपने पास 91 इंटू 5। क्या रियल में प्रॉफिट कितने का हुआ बताइए? प्रत्येक बच्चा सोल्व कर लेगा क्या? राहुल आपने वापस पूछा था भाई, तो आपको अगला क्वेश्चन मैंने समझा दिया, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बोलो समझ पाए हो क्या? पिछली बार लाभ कमा रहा था, जो दूध था ना उसको 20% बढ़ाकर और दे रहा था लोगों को, तो 10 रुपए का सामान पिछली बार तो यहाँ 12 रुपए का दे रहा था, और पिछली बार पानी का भी प्राइस था। अब की बार जब तक पानी का प्राइस नहीं देता तब तक हम लोग मानेंगे 0, और बाकी तो अपने पास ये है। सूरज सैनी, पूजा कुमारी, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ध्यान रखना आप लोग, 3 जो क्वेश्चन है ये इसी टाइप के क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये 3 क्वेश्चन, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। आप लोग इनको तो उम्मीद है कर लोगे। ये 14 दो तो कर लेना, 12 और 13 11 तक मैं करवा चुका हूँ, 12 और 13 दो क्वेश्चन कर लेना। 14 कैसे करोगे? 16 लीटर पानी के साथ कुछ दूध भरा हुआ है, मिश्रण का मूल्य 90 पैसे पर लीटर है, और शुद्ध दूध का मूल्य 108 है। तो प्योर मिल्क का प्राइस 108 है, एलिगेशन से करवा देता हूँ। प्योर मिल्क का प्राइस 108 है, वाटर का प्राइस कितना है 0, और मिक्सर का प्राइस कितना होगा 90 पैसे। तो इसमें से ये माइनस करेंगे 90, और इसमें से ये माइनस करेंगे 18, तो रेशियो कितना आ गया 1:5, 1:5। ये अपने पास आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, इसने कहा 16 लीटर दूध के पानी के साथ कुछ दूध भरा हुआ है, तो कितना दूध है? तो अपने पास 16 लीटर पानी का मान जो आया है वो अपने पास 1 आया है, और मिल्क कितना होगा तो गुना कर देंगे हम लोग 5 से, तो उसमें मिल्क कितना है 80 लीटर मिल्क है। ये ए ऑप्शन, ये आप लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 15, दो क्वेश्चन ध्यान रखना, 12 और मैं आपको कम से 11 क्वेश्चन एक ही एक टाइप के धीरे धीरे बढ़ाकर सिस्टमेटिक तरीके से बता चुका हूँ। 12, 13 मैंने आपके लिए छोड़े हैं, दो क्वेश्चन बीच में जो आप कर पाओगे। इस टाइम कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, 14 करवा चुका हूँ, 15 करो। सुनील, 0.5 लीटर नल के पानी के 8 लीटर शुद्ध दूध की मिलावट के बाद, यहाँ पर अपने पास कहा गया है 0.5 लीटर नल के पानी के साथ 8 लीटर शुद्ध दूध में मिलावट के बाद दूध बेचता है। अगर वह 0.5 लीटर मिनरल वाटर के साथ शुद्ध दूध के 8 लीटर में मिलावट करने के बाद दूध बेचता, तो उसका लाभ 20% कम हो जाएगा। प्रति लीटर शुद्ध दूध की कीमत क्या होगी, जबकि मिनरल पानी की जो लागत है वो 12 रुपए पर लीटर है। देखिए मिनरल वाटर ये यहाँ पर कर रहा है, तो नल का पानी अगर मुफ्त आता है, सुनील हमेशा लागत मूल्य पर बेचता है। पहले तो वो नल का पानी मिला रहा था, और फिर वो पानी मिलाने लग गया, किसका, मिनरल वाटर मिलाने लग गया, इससे अपने पास 20% कम हो गया उसका प्राइस। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ही उसका, मुझे बताओ आधा लीटर पानी मिलाएगा तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए मिलाए, 6 रुपए ही उसका घटा क्या? मुझे बताइए 1 लीटर पानी जो है वो अपने पास बाकी तो सेम कर रहा है, 8 लीटर दूध मिलाता है, दूध को बेचता है, किस प्राइस पर बेचता है, बाद में बेचता है, और 0.5 लीटर वाटर के साथ शुद्ध दूध के 8 लीटर में मिलावट करने के बाद दूध बेचता है। ठीक है, 0.5 लीटर पानी है और शुद्ध दूध बेच दिया। लेकिन जैसे ही कभी कभार उस पानी में कुछ आ गया होगा, कीड़े वीड़े आ गए होंगे, लोगों ने कहा दूध में कीड़े कैसे आ गए, तो पानी तो मिलाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा?
यदि उसको उसी पर बेचना है, हमेशा लागत मूल्य पर ही अगर बेचेगा तो फिर वो सोचता है यार ये कीड़े वीड़े की प्रॉब्लम हमें हटानी पड़ेगी, तो पानी तो बंद करता नहीं, वो मिनरल वाटर मिला देता है, कम से कम इससे फायदा तो होगा। तो ध्यान रखना, यहां पर मुझे बताइए, जैसे ही ये किया उसका प्राइस 6 रुपए घट गया। जैसे ही उसने किया, उसका जो प्राइस मुझे बताओ 12 लीटर जो था, आधा लीटर अगर पानी आप लोग मिलाओगे तो क्या आपका 6 रुपए खर्चा बढ़ जाएगा क्या? तो जैसे ही खर्चा 6 रुपए बढ़ा, आपका जो प्रॉफिट था वो 20% कम हो गया। इसका मतलब 20% की वैल्यू, क्या अपने पास 6 है क्या? तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 30 रुपए। इसका मतलब 30 रुपए, कितने लीटर का प्राइस है? आधे लीटर का प्राइस अगर 30 रुपए है, इसका मतलब टोटल 1 लीटर का प्राइस मुझे बताइए क्या 60 रुपए होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया 60 रुपीज। आंसर जिस भी बच्चे का है बिल्कुल ठीक है। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही उसने 6 रुपए पानी मिलाया, पानी कौन सा मिलाया? पहले पानी मिला रहा था, दूध था, काम चल रहा था, ठीक है। एक दिन कीड़े आ गए दूध में, तो उसने कहा कि यार दूध में कीड़े कैसे आ गए? तो लोगों को पता लग गया पानी मिला रहा है, तो अगले दिन उसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, मिनरल वाटर मिला दिया। लेकिन मिनरल वाटर 12 रुपए पर लीटर का था, तो उसने आधा लीटर पहले मिला रहा था, आधा लीटर अब। तो जैसे ही मिनरल वाटर उसने मिलाया, 6 रुपए उसका खर्चा बढ़ा, उसका प्रॉफिट 20% घट गया। तो क्या 20% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू क्या 30 होगी क्या? आप कहोगे सर 30 होगी। आधे लीटर का मान अगर 30 रुपए है, तो 1 लीटर का प्राइस, इसका मतलब क्या 60 रुपए है क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ बड़ा तो दिखाई देगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोग जब सोल्व करने को बैठोगे, क्वेश्चन ये अपने पास रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, वहां पर आपसे हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में ये 16 क्वेश्चन थे। यहां पर एक बात मुझे बताइए, एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं जो एक एक बुकलेट में था और वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। तो एक क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद याद रखना हम लोग मिलेंगे 18 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे। अगले 8 या 9 दिन का बीच में या 10 दिन में आराम करो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो जितनी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। मैथ्स बाकी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, ये ध्यान रखना। ओनली मैं मैथ्स की बात आपको बता रहा हूँ, एग्जाम दो लेकिन उसके बीच। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, एक वस्तु को अपने पास 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर 100 रुपीज लेस, यदि वो क्रय मूल्य को भी 100 रुपए घटा दे और विक्रय मूल्य को भी 100 रुपए घटा दे, तो लाभ 4% बढ़ जाता है, 4% इंक्रीज हो जाता है। यानी प्रॉफिट कितना आ गया? 24% प्रॉफिट होता है। मैं आपके लिए फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एन आर्टिकल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, यहां पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। इसके बाद वो यदि लगाएगा, इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर 100 रुपीज लेस, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपए कम होते, देन प्रॉफिट इंक्रीज बाय 4%। तो लाभ 4% बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता है? 24% हो जाता है। देन फाइंड सीपी, कॉस्ट प्राइस आप लोग ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज मैंने बोल दी है, क्वेश्चन लिख दिया है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या है। पहले 20% लाभ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही 100 रुपीज कम होते, तो लाभ 4% बढ़ जाता। बोलो ठीक है क्या? ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझना, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करवाया नहीं, कहीं एक आया था मैंने छोड़ दिया, कौन से एक्सरसाइज का था मुझे ये भी याद नहीं है, मैंने मेरी तरफ से क्वेश्चन लिख दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, कॉस्ट प्राइस अपने पास ₹X, लाभ 20% पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा 120x/100। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर 100 रुपीज लेस, ये भी 100 रुपए कम होता और ये भी अगर 100 रुपए कम होता, तो अपने पास प्रॉफिट कितना होगा? 24%। क्या आपको याद है क्या कि जब भी आपके पास कॉस्ट प्राइस हो,
आपके पास सेलिंग प्राइस हो और आपके पास प्रॉफिट परसेंट हो, ऐसी सिचुएशन अगर कभी भी आपके पास आ जाए, कभी भी जिंदगी में, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं क्या आपको पता है क्या? मैंने यहां पर बहुत बार बता चुका हूं, हमेशा इस कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, सेलिंग प्राइस में, इनटू कर दो 124x अपॉन 124/100 से, और ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया, इसके बराबर रख दीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सोल्व तो करना पड़ेगा, इसका इससे इंटू करोगे तो 124x अपॉन 100, और इसका इससे इंटू करोगे तो 124, ये 120x अपॉन 100, और ये अपने पास माइनस का 100, तो ये इधर आएगा 4x अपॉन 100 बराबर 24 अगर है तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 600। ये अपने पास x का मान आ गया है, और यही कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने माना था कि ये x है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा अपने पास यहाँ पर तरीका क्या हो सकता है, जब भी अपने पास दोनों घटे, और ध्यान रखना बराबर बराबर घटे, अगर ये क्वेश्चन में बराबर बराबर नहीं होंगे, एक जगह 40 रुपए कम हो जाए, एक जगह 50 रुपए कम हो जाए, तो क्वेश्चन का यही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन कभी एग्जाम में अगर बराबर बराबर 100 रुपए दोनों तरफ से, 500 रुपए दोनों तरफ से, 300 रुपए अगर कम हो, तो उस क्वेश्चन का करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका वो क्या होगा, पहले अपने पास कितना परसेंट था, 20%, 4% बढ़कर कितना हो गया, 24, तो ऊपर तो वो लिखते हैं जो प्रॉफिट अब हो गया 24 हो गया, अपॉन में लिखते हैं जितना इंक्रीज हुआ, और इंटू कर देंगे, दोनों तरफ से 100 रुपए कम हुआ तो 100 से इंटू, दोनों तरफ से 500 रुपए कम हुआ तो 500 से इंटू, दोनों तरफ से 900 रुपए कम होता है तो 900 से इंटू, यहाँ पर इंटू करोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 600। ये इसका डायरेक्ट अपने पास तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो ध्यान रखना, मैथ्स की जो क्लास होगी वो 18 अगस्त को हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग में 8 बजे। ये अपना पूरा का पूरा प्लान होगा, और उसमें जो चैप्टर में लिखवा चुका हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, अपने पास एज, पार्टनरशिप, एलिगेशन, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और डीआई, नंबर सिस्टम, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। कल की क्लास में तो अब हम लोग मिलेंगे नहीं, अब हम लोग मिलेंगे 18 तारीख को। ओके, थैंक यू। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, कोरोना गया नहीं है, कुछ लापरवाही बच्चे बरत रहे हैं जो आपको और आपके परिवार को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम में डाल सकती है, ये भी साथ ही आप लोग ध्यान रखना, तो थोड़ा बचाव के साथ आप लोग रहना। थैंक यू।